सब मैं भारत हूँ, बस घर घर यही अब बोले, ये देश है अपना भारत तो इंडिया फिर क्यों बोले, ये देश है अपना भारत तो इंडिया फिर क्यों बोले, जब भी अपना मुंह खोले जय जय भारत बोले। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। भारत को केवल भारत ही बोला जाए अभियान की शुरुआत की गई है। लगातार कोशिश करने के बाद 3 जून 2020 को भारत की सर्वोच्च अदालत ने निर्णय लिया कि यदि भारतीय संविधान से इंडिया नहीं चाहिए तो भारत के संबंधित केंद्रीय मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए। केंद्रीय मंत्रालय से संपर्क करने के पश्चात हमने जमीनी स्तर पर भी कार्य शुरू कर दिया। अभियान शुरू हुआ और मैं भारत हूँ फाउंडेशन की स्थापना हुई, जिसके वर्तमान में 300 के करीब अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि अब देश का नाम एक ही हो, भारत। कि जब किसी इंसान के नाम दो नहीं होते तो हमारे देश का नाम दो क्यों, भारत और इंडिया। आदरणीय अमित शाह जी ने लिखकर भेजा कि यदि आप भारत के संविधान में इंडिया नहीं चाहते हैं तो आपको कानून मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए। कुछ तो खास है हर किसी में, बस जो तराश ले वही जौहरी। परिवार की परंपरा, माटी की खुशबू एवं संगीत के जादू को जन जन के मन तक पहुंचाने वाला किरदार सन 1957 में राजस्थान के राजगढ़ में जन्मे आदरणीय श्री दिलीप जी से आज के हमारे प्रमुख अतिथि। जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो लोग आगे भी जुड़ने वाले हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जय भारत या मैं भारत। बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कौन हूं, कि मैं दिलीप सैनी हूं। मुझे ये कहना चाहिए मैं भारत। तो इसमें जो एक स्वाद है, जिसको हम कहते हैं ना, टेस्ट है, जो एक अभिमान है, एक सम्मान है कि जी आप कौन है, कि जी मैं भारत, तो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, जो मनोज साहब ने अपनी फिल्म में कहा। ये बात उस वक्त भी सन 70 के दशक में कही गई थी, आई थिंक मनोज कुमार जी की जब जहां की रीत सजा। तो देखिए तब से उन्होंने अलग जगह, मगर उस बात को किसी ने नहीं समझा, उस बात की बात को पकड़ के जो एक छोटी सी चिंगारी आज आग बन के सामने हमारे आई है विजय जी के रूप में। असर यह चिंगारी अब शोला बनेगी और पूरे विश्व में ये बता दीजिए कि इंडिया नहीं, हम भारत हैं और भारत ही रहेंगे। बन न सके गुल इसका क्यों करे मलाल, ये क्या कम है कि हमने रंग और इत्र को खुद में उकेरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय श्री शशिकांत जी पेटवाल। सच पूछो तो हूबहू सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। भारत को भारत ही कहा जाए। देखिए, और हमारे जो देश है, देश के बारे में हम सब में एक देशभक्ति है। और मेरा मानना ऐसा है कि जब हमारा देश आजाद नहीं था तो हर एक इंसान का हिस्सा है उसमें। जो एक माँ है जो बेटे को कह रही नहीं आप जाओ यार, एक काम करो, आज जो नारे देने को जाना आप जाइए, उस माँ का भी उतना ही उसमें रोल है। देशभक्ति के जब नाम लिखा जाएगा तो उसमें उस पत्नी का भी उतना रोल है, जो उसको पता है कि मेरा पति एक देश के लिए लड़ने जा रहा है, देश के लिए नारे देने जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोल रही, मौन रखकर भी उसका साथ दे रही है। एक छोटी बिटिया है, उसको पता चल रहा है कि नहीं यार मेरे पापा जो है वो बस देशभक्ति की बातें करते हैं और कहीं ना कहीं हमें उत्साह मिलता है। तो उस बेटिया का भी उसके अंदर उतना ही योगदान है और आगे चलकर यही योगदान हम सब का भी पड़ेगा, क्योंकि हम सब ने जो बेटा उठाया है, भारत को भारत ही कहा जाए। इसमें हमको यूथ को अवश्य जोड़ना चाहिए, युवाओं को और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ें, जिससे कि उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना जगे। और जो हमारी जो ये बात चल रही है, जो गुलामी का प्रतीक इंडिया है, वो बच्चों को अभी मालूम ही नहीं है कि वो हमेशा यही बुलाते हैं आई लव माई इंडिया। तो वो इंडिया किस तरह से नहीं बोले, ये बात हमको उनके सामने रखनी है। आप सब जानते हैं एक नारा ऐसा है कि हमारे देश का युवा, बच्चा, जवान, स्त्री, पुरुष, प्रौढ़, बूढ़ा कोई भी हो तो जरूर लगाता है अपने राष्ट्रीय त्योहारों पर भारत माता की जय जय जय। नारा तो वो लगाता है, लेकिन उसको अभी शायद पता नहीं कि हमारे देश के भी 2 नाम हैं, इंडिया भी है, भारत भी है।
तो हमें सब तक ये बात पहुंचाने को हमारा कर्तव्य बनता है, और इसीलिए ये अभियान जो प्रारंभ हुआ है मैं भारत हूँ, उसका ध्येय भी यही है कि हमारे देश का नाम जब सदियों से भारत रहा है, या क्यों हो गया, इसको वापस भारत का नाम दिया जाए। विवेकानंद जी से एक बार वो इंग्लैंड गए थे और तब उन्होंने वहाँ पे बोला था कि हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। जब उन्होंने भारतीय संस्कृति की बात करी तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि जब आपकी संस्कृति हजारों साल पुरानी है तो आके हमें कभी बताया तो नहीं। बोले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम हजारों साल पहले आके बताते कैसे, क्योंकि आप लोग तो थे ही नहीं उस समय, तो हम ही थे, आप लोग तो थे ही नहीं। यहाँ तो ये इंग्लैंड भूमि नहीं थी, ये तो बंजर जंगल था। हजारों साल पहले हम आते कहाँ से, किसको बताने के लिए आते? तो जो जब से भारत अस्तित्व में है, जो लोग थे ही नहीं, उनको क्या हक बनता है कि भारत को इंडिया नाम दे दे? तो अब क्या बात है। हिंद स्वराज पुस्तक के अंदर 1909 और 32 में गांधी जी को ये कहना पड़ा कि अभी मैं आजादी के लिए प्रयास भी नहीं कर रहा, क्योंकि समय जो है निस्वार्थ भावना से कर्म का नहीं था, स्वार्थ भावना प्रबल थी। तो शायद अब युग आ गया है कि हम युग परिवर्तन और भारतीय संस्कृति के प्रादुर्भाव के लिए एकजुट होकर भारतवर्ष की ये नाम इंडिया शब्द जो है भारत के संविधान से विलुप्त हो जाएगा, ऐसी मुझे 26 जनवरी या 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से उम्मीद है। अंग्रेजी में इंडिया बोलते करके हम भारत चाहते, लेकिन भारत के जो और कुछ नाम है उसके बारे में आप क्या भूमिका रहेंगी वो भी समझे तो अच्छी रहेगी। क्योंकि अभी जो सुनाई दे रहा है आर्यवर्त बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, वैसे बनाएंगे कुछ, तो मेरे हिसाब से भारत भाषा अंग्रेजी हो, मराठी हो, हिंदी हो या कौन से हो, कोई भी हो, भारत देश मेरा देश, भारत देश। जय भारत। युवा संगठन रोटरी, रिलायंस रोटरी, सभी को साथ में लेकर हमें आगे बढ़ना है। हम इस और आगे अग्रसर हो रहे हैं, सबका साथ और सबके साथ भारत को भारत कहेंगे। जय भारत, जय भारती। सुनता रहा मैं सबकी बातें, अपनी बारी बोल न पाया, असमंजस में रहा मेरा मन, अपने दिल को खोल न पाया। रिश्तों के आधार में सब झूठ, लंबा वो कब चलने वाला, लेकिन हरदम साथ चलेगी श्याम तुम्हारी मधुशाला। जय भारत। स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया जो नारा, वो बना चिंगारी से अंगारा। स्वतंत्रता की बही है धारा, इन्हीं नारों से स्वतंत्र हुआ भारत हमारा, स्वतंत्र हुआ भारत हमारा।